Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. कीलॉइड अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है और हमने कई तरह कीलॉइड्स के ऑपरेशन भी किए हैं और शायद उनके कुछ वीडियोस भी आप लोगों के साथ हमने शेयर किए हैं। तो अब हमारी एक दर्शक हैं, उनका मैसेज आया कि उनके चेस्ट पे कीलॉइड है और उसके कारण वो बहुत परेशान हैं। उनको डॉक्टरों ने सर्जरी करने से भी मना कर दिया है। अब वो जानना चाहती है कि इसके लिए और क्या किया जा सकता है। तो देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा उनको कि जो चेस्ट का कीलॉइड होता है ये सबसे डिफ़िकल्ट होता है ट्रीट करना, और कोई भी डॉक्टर इसकी सर्जरी करना पसंद नहीं करता है। इसका एक बड़ा सिंपल कारण है कि चेस्ट के ऊपर जो है स्किन पे टेंशन सबसे ज़्यादा होती है। वो चारों तरफ से उस पर टेंशन रहती है, जिसके कारण कि अगर उसमें कुछ भी ज़रा भी परिवर्तन है या छेड़छाड़ हो तो वहाँ कीलॉइड बनने का डर बहुत होता है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी की हिस्ट्री होती है कि भाई थोड़ा सा एक छोटा सा बॉयल आया या कुछ बाल तोड़ हुआ ज़रा सा, और उसके बाद ही वो वहाँ पे पूरा सा पूरा कीलॉइड बन गया। तो एक छोटा सा स्टिमुलस भी चेस्ट के ऊपर एंटीरियर साइड पे कीलॉइड बना सकता है, जो कि यूजुअली ये बटरफ्लाई शेप में होते हैं और ये जो कि काफ़ी गंदा दिखाई देता है। तो अगर छोटे से छोटा इरिटेंट भी आपको कीलॉइड बना सकता है, तो अगर डॉक्टर कोई सर्जरी करेगा, पूरा कीलॉइड जो है बड़ा उसको निकालेगा, तो उसके ऊपर टेंशन बहुत ही ज़्यादा होगी और इसलिए चांसेस ये रहते हैं कि वो कीलॉइड पूरा का पूरा न केवल वापस आएगा, बल्कि अगर टेंशन बहुत ज़्यादा हुई तो पहले से भी शायद बड़ा आकार ले ले। तो इसलिए कोई भी डॉक्टर चेस्ट पे कीलॉइड की सर्जरी करना पसंद नहीं करता है। अब उनका ये प्रश्न है कि फिर उसके लिए इलाज क्या किया जाए। तो देखिए, इसके कुछ इलाज हैं जिससे कि उस कीलॉइड को दबाया जा सकता है। जैसे कि इंजेक्शन जो होते हैं, स्टेरॉइड के इंजेक्शन हैं, कैनाकॉर्ड के इंजेक्शन हम लोग लगाते हैं, जिससे कि जो कीलॉइड है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, और जब वो सॉफ्ट हो जाता है तो फिर उसके ऊपर प्रेशर स्प्लिंट दिया जाता है, जिससे कि वो उसको थोड़ा दबा दे और वो जो उसकी ऊंचाई है, मोटाई है, वो दब जाए। तो ये एक तरीका होता है। फिर सिलिकॉन शीट्स होती हैं जिसको लगाने से भी जो है आपका कीलॉइड सॉफ्ट हो जाता है। उसके ऊपर फिर आप प्रेशर स्प्लिंट दीजिए जिससे कि वो दब जाए। इसके अलावा कुछ डॉक्टर क्रायोथेरेपी करते हैं और हम लोग उस पर लेज़र भी करते हैं, जिससे मल्टीपल सीटिंग लगती हैं, लेकिन उस लेज़र के कारण भी अगर आप स्टेरॉइड के साथ उसको मिक्स करते हैं, लेज़र भी देते हैं, प्रेशर देते हैं, तो उसमें भी उसके दबने की इम्प्रूवमेंट की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। रेडिएशन भी एक ट्रीटमेंट है जिसको बताया गया है, हालांकि हम लोगों ने उसको कभी यूज़ नहीं किया क्योंकि रेडिएशन के कुछ हार्म ना हो, लेकिन रेडिएशन भी एक हमारे मेडिकल साइंस में ट्रीटमेंट है कीलॉइड का, जिससे कि उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो बेसिक चीज़ आपको समझनी है कि जो चेस्ट पे कीलॉइड है उसको निकाला नहीं जा सकता, उसको सिर्फ दबाया जा सकता है ताकि वो फ्लैट हो जाए। तो अगर वो स्कार फ्लैट हो गया तो आप समझ लीजिए कि आपका ट्रीटमेंट कीलॉइड का हो गया है। इससे ज़्यादा की उम्मीद आपको करनी भी नहीं चाहिए। तो ये मल्टीपल मॉडलिटीज़ हैं जो हैं और जो ट्राई की जा सकती हैं, जो डॉक्टर्स देते हैं, लेकिन उसका एंड रिज़ल्ट रहता है कि वो जो स्कार है वो फ्लैट हो जाता है। आप ये उम्मीद ना करें कि सर्जन उसको काट के निकालेगा, क्योंकि काट के निकालने के बाद इसके न केवल वापस आने की बल्कि और ज़्यादा बड़े रूप में आने की संभावना रहती है, तो जो कि कोई भी नहीं चाहेगा। तो कीलॉइड के अगर आपको कीलॉइड है तो आप अपने शहर के किसी भी योग्य कॉस्मेटिक सर्जन संपर्क करें, और मुझे उम्मीद है कि वो इनमें से कोई न कोई मॉडलिटीज़ ज़रूर यूज़ करेंगे आपके लिए, और जिससे कि आपको इसमें फ़ायदा होगा और जो आपका कीलॉइड है वो फ्लैट हो जाएगा। डोंट इंसिस्ट फॉर सर्जरी, ये मेरी पर्सनल राय रहेगी कि आप सर्जरी के लिए उनको इंसिस्ट ना करें। अगर डॉक्टर नहीं करना चाहते आप बिल्कुल भी उसको नहीं करें, क्योंकि आप खर्चा भी करेंगे और चांसेस बढ़ के आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। तो मुझे उम्मीद है कि चेस्ट के कीलॉइड से रिलेटेड जो कुछ मैं कहना चाहता था और जो उनके मन में क्वेरीज थी, उसका काफ़ी हद तक बाकी दर्शकों को भी शायद इसका जानकारी मिल गई होगी। लेकिन इसके अलावा भी अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो आपका स्वागत है। आप हमारी टीम से संपर्क करें। हमेशा की तरह हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।